तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जब लाइट रेज परपेंडिकुलर किसी मीडियम पे फॉल होता है तो वो बेंड क्यों नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे किसी ये मीडियम है किसी जब ये लाइट रे परपेंडिकुलर यहाँ से फॉल होगा तो ये सीधा चला जाता है। अगर वही लाइट रे ऐसे किसी एंगल पे आ रहा है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो वो बेंड क्यों नहीं होता है। तो इसके लिए जैसे कि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। तो हमें पता होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन, लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ रिफ्रैक्शन, लेकिन ये रॉन्ग है, मतलब ये गलत है कि। तो फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज़ द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब कि जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसको लाइट का स्पीड का चेंज होना, वही रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो इसका लेट सपोज एक सिचुएशन देखते हैं कि जैसे कि मान लो कि ये एक कोई वॉल है, ठीक है। तो ये वॉल है और ये कोई एक कार है या कोई भी बस ट्रक, ये मान लीजिए कोई कार है। तो इसका दो पॉइंट, एक ये पी पॉइंट और एक ये क्यू पॉइंट। तो जब ये कार किसी भी वेलोसिटी से जाएगा इधर तो टकराएगा ऑब्वियसली। कि तो मान लीजिए कि ये पी पॉइंट पे सबसे पहले जाके ये पी पॉइंट सबसे पहले टकराएगा, क्योंकि ये वॉल एक किसी एंगल पे है। तो ये कार जाके पहले इसका पी पॉइंट यहाँ पर टकराएगा, फिर ये क्यू पॉइंट इधर पहले ये पी पॉइंट फिर क्यू पॉइंट टकराएगा जाते बाद में। तो जिस मोमेंट पे पी पॉइंट इसका टकराएगा उस मोमेंट का बात कर रहे हैं कि उस मोमेंट पे इस पी पॉइंट का स्पीड इस पी पॉइंट का स्पीड पहले स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू इस क्यू पॉइंट का स्पीड। कि जैसे कि मान लीजिए ये गया टकराया तो ये वाला पॉइंट पहले टकराएगा इससे, तो इसका स्पीड पहले स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जो इसके वजह से होगा इसका स्पीड स्लो हो गया लेकिन इसका स्पीड उतना ही रहा। तो कार ये इधर वाला पार्ट इधर मूव हो जाएगा और इधर का इधर ही रहेगा। तो कार मतलब ऐसे इस तरीके से बेंड हो जाएगा, ऐसे ये मूव करा मतलब बेंड हो गया, ड्रिफ्ट कर गया। तो अब वहीं पे इस लाइट को मानते हैं। तो लाइट को एक सिंगल रे ना लेके बंडल ऑफ रेज मानते हैं। तो जैसे कि ये बंडल ऑफ रेज है, मान लीजिए ये बंडल ऑफ रेज है। तो यहाँ पे ये लाइट रे ऐसे आया ऐसे। तो यहाँ पे जो इस लाइट रे का पॉइंट होगा यहाँ पे तो ये वाला पहले टकराएगा, तो इसका स्पीड पहले स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू इधर वाला पॉइंट, ये नॉर्मल साइड वाला पॉइंट। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि पी पॉइंट पे पहले टकरा रहा था तो ये पहले स्लो हो रहा था और ये बाद में स्लो हो रहा था। तो ये ऐसे मूव कर रहा था। तो यहाँ पे पी पहले स्लो हो गया, ये बाद में स्लो होगा। तो लाइट रे कुछ ऐसे मूव करेगा, मतलब टर्न हो जाएगा ऐसे। तो लाइट रे कुछ ऐसे चला जाएगा, जाना चाहिए इधर ऐसे सीधा, लेकिन ये लाइट रे कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा। वहीं आप ये परपेंडिकुलर वाला केस लेते हैं। तो जब लाइट रे ऐसे सेम ही बंडल ऑफ रेज ऐसे आ रहा होगा तो इस पॉइंट पे जो होगा यहाँ पे वो हर एक लाइट रेज का एक साथ ही टकराएगा। तो उस सभी पॉइंट पे लागत पी हो या क्यू हो या आर हो, सारा पॉइंट एक साथ ही उसका स्पीड स्लो डाउन होगा। तो यहाँ पे कुछ ये ड्रिफ्ट वाला नहीं होगा, ऐसे बेंड नहीं होगा। तो ये सारा स्लो होके स्पीड स्लो होगा और सीधा चला जाएगा। तो फिर मतलब यही होता है रिफ्रैक्शन क्या हुआ यहाँ पे। बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन नहीं बोलते हैं, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन बोलते हैं व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो फिर ये बेंडिंग क्या हुआ। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट ये प्रॉपर्टी हुआ रिफ्रैक्शन का।
ये बेंडिंग ऑफ लाइट प्रॉपर्टी हुआ रिफ्रैक्शन का। तो ये मतलब हमें पता चल गया कि ये जो लाइट रे परपेंडिकुलर आता है तो क्यों नहीं ये बेंड होता है।